हिंदुस्तान का नागरिक हो कि नहीं हो, और वो भी मात्र 25 दिनों में, इतने कम समय में इस तरीके से कर रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी किसी के प्रभाव में आके ये सब काम कर रहे हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। सहनी ने कहा कि चुनाव आयोग किसी के दबाव में काम कर रहा है। उनका कहना है कि अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी है तो 2024 का लोकसभा चुनाव रद्द कर देना चाहिए और दोबारा चुनाव कराना चाहिए। मुकेश सहनी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि खराब वोटर लिस्ट लोकतंत्र के लिए खतरा है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो और क्या कुछ कह रहे मुकेश सहनी, देखिए इस वीडियो में। जिस तरीके से देश में तानाशाह उत्पन्न हो रहा है, हिटलर के जैसे फरमान लाया जा रहा है, इसके विरोध करने के लिए हम सभी सामाजिक न्याय वाले पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित भाई एकजुट हो रहे हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आप देखिए किस तरीके से राजनीति को बाजारीकरण कर दिया गया, गरीब लोगों से राजनीति को दूर कर दिया गया। आप देखिए आपके बीच में अभी किस तरीके से चुनाव आयोग का घोषणा हुआ। आज जनता, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जनता को मालिक बनाया गया कि मालिक तुम हो, तुम्हारे चाहे वो गरीब का बेटा हो या रतन टाटा का बेटा हो, सबका वोट का समान एक हिस्सा दिया गया। आज वोट गिराने का समय आया, आज हमको राज्य में मुख्यमंत्री चुनने का जनता को मौका आया। आज जनता को बताया जा रहा है कि अपने आप को तुम साबित करो कि तुम हिंदुस्तान का नागरिक हो कि नहीं हो, और वो भी मात्र 25 दिनों में, इतने कम समय में इस तरीके से कर रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी किसी के प्रभाव में आके ये सब काम कर रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा मोदी जी को कि देश को इतना खराब मत कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का लाइन था, लोग आएंगे जाएंगे, देश हमारा हमेशा खड़ा रहना चाहिए। जो परंपरा हमारे पूर्वज ने कायम किया, उस परंपरा को रहने दीजिए। आप इसको बाजारीकरण नहीं कीजिए। आज बताइए, जनता मालिक है और आप इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये बताइए कि यही वोटर लिस्ट पर 2024 में चुनाव हुआ, आपके 40 में से 30 सांसद बन के गए। क्या ये वोटर लिस्ट को खराब था? तो ये जितने भी सांसद है उनको रिजाइन करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और यहाँ पे फिर से चुनाव करने की आवश्यकता होना चाहिए। वहाँ ये अगर समीक्षा करने की बात है तो लोकसभा चुनाव के बाद आपके पास पर्याप्त समय था। एक साल आप तो कहाँ थे, कहाँ सोए थे? एक साल समय रहता और आप करते। आज बताइए, कोई दिल्ली में है, कोई मद्रास में, कोई चेन्नई में, कोई मुंबई में, कोई दिल्ली में, वो अपना काम धंधा छोड़कर क्या बिहार में अपना वोटर लिस्ट बनाने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे। अगर आप लाना चाहते हैं, आप हर एक नागरिक को एक वोटर बनने का उसको 25,000 रुपया कम से कम आप दीजिए, तब हम मानेंगे कि आप सही है। आज कोई अपना नुकसान करके यहाँ पाएंगे तो ऐसा नहीं कीजिएगा। लेकिन आप उनको कहिएगा कि अपने आप को साबित कीजिए शॉर्ट टाइम में। इसमें रखा क्या है? चुनाव जीतने दीजिए, विधानसभा चुनाव, उसके बाद समीक्षा कीजिएगा। ये मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत काम कीजिएगा, लेकिन एक समय दीजिएगा। आप 25 दिन अपना काम धंधा छोड़ते, बिहार के 8 करोड़ जनता लाइन में लग जाएगा, एसडीओ ऑफिस में, बीडीओ ऑफिस में, सीओ ऑफिस में, वहाँ पे चढ़ावा देगा, अपना सारा डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करेगा, अपलोड करेगा। अब बताइए, यही काम रह गया जनता को? चुनाव के समय में सरकार अच्छा काम किए कि बुरा काम किए, वो निर्णय लेकर सरकार को रखना है कि हटाना है। ये जनता मालिक है, जनता को जो काम करना है उससे आप उनको डाइवर्ट करके आप इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये हिटलर का काम है, ये लोकतंत्र खत्म करने की साजिश है। तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे बिहार में जनता के साथ न्याय इंसाफी होगा, उसके लिए मजबूती से जनता के साथ हम लोग खड़ा होंगे और जनता मालिक है। ये जो तानाशाह जो हिटलर लोग है, उसको हम लोग आने वाले समय में बताने का काम करेंगे। देखिए, फिलहाल मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि मुकेश सहनी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में क्या हलचल मचती है और आयोग इस पर क्या कदम उठाता है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो देख रहिए स्वराज पोस्ट, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।